हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है, दैट इज और चैप्टर नंबर 7। इसका प्रैक्टिस सेट 7.5 के साथ 7.4 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं 7.5 में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। 7.5 की बात करूं तो इसमें हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो मीन के बारे में। मीन का 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। एक होगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन n, ये फर्स्ट फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला हम जो मीन का यूज करने वाले दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सेक्शन ये है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट चालू होगा वो हमारा क्या रहेगा भाई, तो मीडियन का पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, मीडियन। अब अगर मुझे मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए भी मेरे पास हमेशा इसमें कितने फॉर्मूले दिए हैं, दो फॉर्मूले दिए हैं। पहला, अगर मेरे पास जो वैल्यू ऑब्जर्वेशंस, ये क्या रहेंगे मीडियन में ऑब्जर्वेशंस, अगर आपके ऑब्जर्वेशंस इवन है तो ये अलग फॉर्मूला लगेगा, और ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। अगर ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मीडियन फाइंड करने के लिए, मीडियन को फाइंड करने के लिए आपका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। और अगर ऑड है तो मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन का जो भी वैल्यू रहेगा +1 डिवाइडेड बाय 2 एंड n/2 भी फाइंड करना है। और इसके बीच का जो वैल्यू रहेगा, ध्यान से सुनने का, इसके बीच का जो वैल्यू रहेगा वो आपको क्या करना है, वो आपका क्या हो जाएगा भाई, तो मीडियन हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया कि कैसे ये मीडियन को भी आप फाइंड आउट करोगे। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट रहता है, इसको और अच्छे से, मीडियन को और अच्छे से डिटेल में हम क्वेश्चन जब देखेंगे तब हम चेकआउट करेंगे और कैसे अच्छे से आप उसको सॉल्व आउट करते हैं। लास्ट वाला जो आपका रहता है दैट इज योर मोड। अब जब मैं मोड की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है, जो भी जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा वो आपका क्या होने वाला है, तो मोड होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम ये तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा कि कौन सा पार्ट आप यूज करो और कौन सा आपको इसमें यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करो। क्वेश्चन में खुद ही बोला रहेगा मीन, मीडियन, मोड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.5 दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ क्विंटल इन मुकुंद field for 7 year was this much, find the mean of yield per acre। तो आपको जो वैल्यू दिया वो कितना दिया, तो 10 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया और 9 दिया। हमें क्या फाइंड करना है भाई, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करना, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी देखो हमने मीन का 2 फॉर्मूला डिस्कशन किया है। कौन सा, एक तो हमने डिस्कस किया है ये समेशन fi xi अपॉन n। ये कब लगेगा, जब भी आपका ऑब्जर्वेशन, ये जब भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 से ज्यादा होगा, तब क्या बोला मैंने, 10 से ज्यादा होगा तब आपको इसको क्या करना है, यूज करना है। और ये वाला जो हमने दूसरा यूज किया दैट इज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कब यूज करना, जब आपका वैल्यू 10 से कम होगा, बराबर। अब ये वाला चेक करो, ये कम है 10 से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, टोटल 7 वैल्यू। तो ये 10 से क्या है, कम है। 10 से अगर कम है तो फिर इसमें आप क्या यूज करेंगे, तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले वो मीन का ये वाला फॉर्मूला दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और वो दोनों फॉर्मूला को आपको कैसे यूज आउट करना है। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन में आ गया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो क्या क्या वैल्यू दिया है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना। तो पहले क्या लिखेंगे, 10, तो यहां पर क्या लिखना है 10, फिर +7, फिर +5, फिर +3, फिर 3 के बाद देखो क्या दिया है 9, 6, 9। तो यहां पर क्या लिखोगे +9, फिर +6, फिर +9, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करने का, ये सारे वैल्यूज को प्लस करना और जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो रहेगा 49, तो 49 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो तुम्हारा जो मीन का वैल्यू आएगा देयरफॉर मीन विल बी इज इक्वल टू 7। बट ऐसे नहीं लिखना, लास्ट में आपको इसका एक फाइनल आंसर भी लिखना है। फाइनल आंसर में आपको क्या चिपकाना, देखो आपको लिखना है देयरफॉर
मीन, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, क्वेश्चन में पूछा है यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल ना, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, मीन प्रोडक्शन। मीन प्रोडक्शन किसका प्रोडक्शन हो रहा है भाई, तो सोयाबीन, तो मीन प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, मीन प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इज कितना है, 7 कुंटल, 7 क्विंटल्स पर एकड़। क्या बोला मैंने, 7 कुंटल पर एकड़। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करने को बोला है, मीडियन। अब मीडियन का मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया, एक ऑड टर्म के लिए और दूसरा इवन टर्म के लिए। जब हम ऑड, ये ऑड ऑब्जर्वेशन लिख लो तो तुमको और अच्छे से समझेगा, और ये इवन ऑब्जर्वेशन के लिए। जब हम ऑड ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया भाई, जब भी आपका ऑड ऑब्जर्वेशन रहने वाला है तो उसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, n+1 फाइंड करना है, और उसके साथ साथ आपका देखो वैल्यू ऐसा आएगा n+1/2, इसको आपको फाइंड करना। तो जो भी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। और जब भी आपको वैल्यू इवन टर्म में दिया, किसमें दिया भाई, तो इवन टर्म में दिया, तो वहां पर या तो तुम फाइंड कर सकते हो n/2 या तो तुम फाइंड कर सकते हो n+2/2। एग्जाम में आपको स्कूल में जो भी सॉल्व करवाएंगे वो दोनों राइट रहेगा। अच्छा याद रखना ये होता है ऑब्जर्वेशन। ना तो यहाँ पर हमको सबसे पहले चेकआउट करना है हमको वैल्यूज क्या गिवन है। हम वैल्यूज की अगर बात करें तो हमें क्या दिया, देखो 59 दिया है, 75। तो सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जब भी तुम मीडियन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले मीडियन में अरेंज ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। याद रखना किस में आपको अरेंज करना है भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो ऐसे लिखने का, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये पूरा नहीं लिखता हूं, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब मैं डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो यहां पर लिखता हूं छोटे से बड़ा जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा मतलब कौन सा वैल्यू, देखो ये 59 है, 75 है, 68, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जाना है। जब आप छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जाओगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, देखो इसको आप कैसे अरेंज करोगे, तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट वैल्यू कितना आएगा, तो 59, फिर कॉमा आएगा 68, फिर आपका वैल्यू कितना आएगा 70, फिर आपका वैल्यू कितना आएगा 74, फिर जो आपका नेक्स्ट वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा 75, फिर उसके बाद भी क्या आएगा 75, और फिर क्या आएगा 80। तो ये देखो ये छोटे से हम बड़े की तरफ हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब काउंट करिए टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या लिखना है, हेयर n = 7 विच इज द ऑड ऑब्जर्वेशन है भाई ये। अच्छा अगर ये ऑड ऑब्जर्वेशन है तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए तुमको फॉर्मूला देखो मैंने क्या बताया, अब भी हमने इधर बात की ऑड ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला n+1/2। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मीडियन = n+1/2, बाजू में क्या आएगा th, और यहां पर क्या लिखेंगे तो ऑब्जर्वेशन। अब n का वैल्यू आपको कितना दिया है, n का वैल्यू दिया भाई 7, तो ये हो जाएगा 7+1/2, ब्रैकेट में क्या आएगा th, और यहां पर क्या लिखोगे ऑब्जर्वेशन। अब 7+1 अगर मैंने बोला तो ये कितना हो जाएगा 8/2, ब्रैकेट में क्या आएगा th, और यहां पर क्या लिखोगे ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन। क्या बोला मैंने, 4th ऑब्जर्वेशन। याद रखना 4 आंसर नहीं है तुम्हारा, 4th ऑब्जर्वेशन आंसर है। इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो कि कौन सा आंसर है तुम्हारा, तो 4th टर्म। अब जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया उसमें 4th टर्म देखो क्या है। अगर मैं अरेंजिंग वाले पैटर्न देखो तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 74। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 74। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ये आपका मीडियन का क्वेश्चन था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या फाइंड करने को बोला है, मोड। मोड के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये मोड फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा इन
असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर तुम ये डेटा को क्या कर रहे हो भाई, तो अरेंज कर रहे हो, तो तुम्हारा वैल्यू क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 99, सॉरी सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू फर्स्ट आता है, सबसे छोटा वैल्यू इधर देखो कौन सा है, तो 60 है, तो तुमने 60 लिखा। फिर उसके बाद वैल्यू कौन सा है, 90 है, तो तुमने 90 लिखा। फिर वैल्यू आएगा 95, फिर वैल्यू आएगा 99, फिर वैल्यू आएगा 100, वापस कितना आएगा 100। तो टोटल कितने वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी हमने कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6। एक वैल्यू हमारा कुछ मिसिंग हो गया, 60 लिखा है, 90 लिखा है, 95 अच्छा 100 3 बार है, ये आपने पूरा वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार है। 60 कितनी बार एक बार, 90 कितनी बार एक बार, 95 एक बार, ये भी एक बार, 100 अगर देखो तो 3 बार आ रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर क्या लगेगा वो आपको ऐसे लिखना, देखो हेयर 100 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 100 का जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है, हेयर 100 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो बंदा रहेगा वही आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर मोड विल बी इज इक्वल टू 100 क्या, 100 मार्क्स। मोड आपका क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा। तो हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए, एक मीन पे सॉल्व किया, सॉरी एक मीडियन पे सॉल्व किया, एक मीन पे सॉल्व किया और एक मोड पे सॉल्व किया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नई आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।